हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे एक और नए वीडियो में। चलिए देखते हैं आज ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे और आप इस वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम लिखे हैं यहाँ पे। किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी कोई भी दो वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि आप एक पत्थर रखे, फिर दूसरा पत्थर, उनके बीच जो बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है, सबसे क्षीण यानी सबसे कमजोर बल। आपसे पूछेगा कि सबसे कमजोर बल कौन है, तो आप बताइए गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल। इस चैप्टर में बहुत दिक्कत होता है लड़कों को फिजिक्स में, तो आप इस वीडियो में बने रहे। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और इसी से रिलेटेड होता है ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल, जो जिसमें एक वस्तु होगा और एक पृथ्वी होता है। अभी हम आपको बता रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे मान लीजिए कि आपका एक घर है और बगल में पड़ोसी का घर है, उनके बीच जो बल लगेगा, दोनों मकान के बीच जो बल लगेगा, दो पेड़ों के बीच जो बल लगेगा, दो वस्तु यानी कि यहां पे डिफिनेशन है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल। तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। आप समझ पा रहे होंगे। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या सिद्धांत दिया, आप देखिए। न्यूटन ने कहा कि जब अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, हम यहाँ पे दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु m1 और m2 लिए हैं, जिनके बीच दूरी r है। न्यूटन ने बोला कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु अगर हम लेते हैं तो उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला न्यूटन ने, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 और m2 हो, क्या हो, m1 और m2 हो, और एक दूसरे से r दूरी पर, एक दूसरे से किस दूरी पर हो, r दूरी पर हो, तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर m1 m2 हम दो प्रकार के अलग अलग बल लेते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा r होगा। क्या होगा, उनके बीच वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्गों का व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल, और उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी इसको अर्थात हम ऐसे भी लिख सकते हैं f समानुपाती m1 इंटू m2, f समानुपाती 1/r²। यहां से क्या होता है, दो वस्तु m1 और m2 उसका द्रव्यमान है, तो उन दोनों का गुणनफल बल के समानुपाती होता है। उन दोनों के गुणनफल बल के समानुपाती होता है तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए r है, इसका व्युत्क्रम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 1/r लिखेंगे। ये r है और इसका व्युत्क्रम लिखना है तो 1/r लिखेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा f समानुपाती 1/r² और f समानुपाती m1 m2/r², और यहाँ पे g एक हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कांस्टेंट ले लेंगे, तो इस तरह से बन जाएगा f समानुपाती g m1 m2/r²। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल G क्या है, तो कैपिटल G का मान यहाँ पे होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। गुरुत्वाकर्षण बल का डायरेक्टली मान भी कई बार पूछा जाता है। G बराबर, कैपिटल G बराबर क्या होता है, स्मॉल g बराबर क्या होता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक कंपटीशन में, हर एक एग्जाम में। तो G का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg²। गुरुत्वाकर्षण बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का SI यूनिट कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो में आप बने रहे, मैं बताने की कोशिश करूंगा। गुरुत्वाकर्षण बल का SI यूनिट, तो ये कैसे निकाला जाएगा, आप देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। देखिए इसका अभी हम लिखे थे F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। हम क्या लिखे थे, F बराबर G, यहां पे लिखे थे ये F बराबर G m1 m2 और r², जहां G क्या था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक था। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे बट्टा में 1 रखे तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो G m1 m2
M1 M2 होगा कि नहीं? अरे क्रॉस होगा, यहां से क्रॉस होगा तो उतर जाएगा और ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर। और हमें मान किसका निकालना है? जी का। तो यहां से देखिए, यहां से जी बराबर जी गुणा में है तो जी बराबर क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर। और M1 M2 कहां चलेगा? दोनों गुणा में है तो बट्टा में। हमें किसका एसआई मात्रक निकालना है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का एसआई मात्रक। तो यहां पे देखिए जी का एसआई मात्रक अगर हम निकालेंगे, जी का एसआई यूनिट, जी का एसआई मात्रक, तो यहां पे देखिए क्या एफ, तो एफ का एसआई मात्रक हम लिख देंगे, एफ का एसआई मात्रक। फिर ये हो जाएगा आपका, अगर आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में तो डायरेक्टली हमें लिख देते हैं। एफ का होता है फोर्स का हो जाएगा न्यूटन। आर को आप जानते ही हैं, दूरी को मीटर में लेते हैं तो आर स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। M1 M2 यानी एक का केजी और दूसरे का भी केजी, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और बट्टा केजी स्क्वायर, दूगो केजी। अतः जी का एसआई मात्रा क्या होगा? जी का गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इस तरह से इसका हम बीमीय सूत्र भी बना सकते हैं। इसका बीमीय सूत्र क्या हो सकता है? आप देख लीजिए, ये जी का एसआई मात्रक यहाँ पे निकल चुका है। जी का एसआई मात्रक, कैपिटल जी का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड केजी स्क्वायर होता है। इस यहां से हम इसका बीमीय डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप इसको चाहें तो न्यूटन फोर्स का एक और यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ, ये आप पढ़े होंगे, एफ बराबर एम इंटू ए। एम का क्या होता है? केजी और इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से ये फोर्स का आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे, और फिर ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर यहाँ कट जाएगा और इसमें एक बचेगा, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? केजी का होता है एम, तो यहाँ पे m के पावर -1 और यहाँ पे देखिए l के पावर -3 है। ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान के लिए, और t सेकंड का पावर -2 तो t के पावर -2 हो जाएगा। इस तरह से g का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m के पावर -1, l के पावर q और t के पावर -। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है देखेंगे, दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी पर हो तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल, और दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी और दूसरा वस्तु दूसरा कोई होगा, एक वस्तु और एक पृथ्वी हो तो गुरुत्व बल, और दोनों वस्तु हो तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अगर एक पृथ्वी होगा और एक वस्तु होगा तो उनके बीच जो बल लगेगा गुरुत्व बल होगा, और दोनों वस्तु होगा तो उनके बीच जो बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्व बल के बारे में हम देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में क्या डिफरेंस है। लिखा है पहला डिफरेंस, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पहले ही बता चुके हैं सबसे कमजोर बल है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है। दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी पर है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी रहे और दूसरा एक वस्तु रहे, गुरुत्व बल कहलाएगा। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। देखिए कैपिटल जी का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कांस्टेंट होता है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, लेकिन गुरुत्व बल का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। आप देखे होंगे जी का मान, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहीं 10 होता है। अलग अलग जगह अलग अलग इनका मान बदलते रहता है। फिर कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर सेकेंड केजी स्क्वायर होता है। उसके बाद से स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उपयोग करते हैं ताकि अच्छा से न्यूमेरिकल बन पाए। यह एक अदिश राशि है और यह सदिश राशि है, क्योंकि इसमें त्वरण है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। गुरुत्व बल, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है, उसके बारे में नए एपिसोड में हम वीडियो लेके आएंगे। तब तक